राम के नाम पर विवाद और राम के नाम पर राजनीति देश में कोई नई बात नहीं है। जेएनयू कैंपस में जेएनयू छात्र संघ द्वारा एक बार फिर राम के नाम पर फिल्म स्क्रीनिंग की घोषणा की गई। प्रशासन को इसका पता लगते ही तत्काल प्रभाव से स्क्रीनिंग पर रोक लगा दिया गया। लेकिन प्रशासन के फैसले के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ न सिर्फ फिल्म का स्क्रीनिंग किया बल्कि सैकड़ों छात्रों ने इस फिल्म को भी देखा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और विवाद का चोली दामन का रिश्ता है। यहाँ पर अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो एक विवादित शक्ल ले लेती है। 4 दिसंबर को जेएनयू छात्र संघ द्वारा राम के नाम पर फिल्म के स्क्रीनिंग करने की घोषणा की गई। यह फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जरूर पारित है, लेकिन इसके इस फिल्म को लेकर एक विवाद जुड़ा हुआ है। उसी विवाद के डर से जेएनयू प्रशासन को इस स्क्रीनिंग की जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने छात्र संघ के लिए नोटिस जारी किया। इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दें वरना कैंपस में धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन छात्र संघ ने प्रशासन के इस नोटिस को ताक पर रखते हुए दिए गए समय रात के 9:30 बजे न सिर्फ इस फिल्म का स्क्रीनिंग किया बल्कि इसको देखने के लिए सैकड़ों छात्र यहाँ एकत्रित हुए। स्क्रीनिंग के दौरान कोई माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर स्थानीय सिक्योरिटी यहाँ काफी संख्या में मौजूद थे। इस फिल्म की समाप्ति तक किसी तरह का कोई माहौल नहीं बिगड़ा। इस फिल्म की बात करें तो बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने को लेकर यह एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है। इसमें दिखाया गया है कि तत्काल समय के बीजेपी के कई नेता, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने इस प्रकार मंदिर को तोड़ा, वह गलत था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाले गए रथ यात्रा को भी इस फिल्म में प्राथमिकता से दिखाया गया है। जेएनयू प्रेसिडेंट आईसी घोष का कहना है कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जानबूझकर लोगों को बरगला के इस कार्य को किया था, जिससे कई लोगों की जानें गई थी। आईसी घोष के मुताबिक बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है और इन्हें बांटने का कोशिश करती है। देखिए, 2019 में भी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन के बाद जब जेएनयू एसयू का ऑफिस बंद करने की प्रक्रिया किया गया था, उस समय पे भी प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किया था। उसमें से एक बार हमने फिल्म स्क्रीनिंग 2019 16 अक्टूबर को किया था राम के नाम, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो आज भी एक प्रोटेस्ट के तरीके से, एक फिल्म स्क्रीनिंग के तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि राम के नाम की स्क्रीनिंग होगी। लेकिन शाम के वक्त एक प्रशासन की तरफ से नोटिस आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि कम्युनल हार्मनी कोई फिल्म से डॉक्यूमेंट्री दिक्कत है। ये डॉक्यूमेंट्री नेशनल अवार्ड विन किया हुआ है, सेंसर बोर्ड से कहीं पे बैन नहीं है, यूट्यूब में ये खुले तौर में मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कहीं से डाउनलोड करके इस तरीके से दिखा रहे हैं, यूट्यूब में सरासर सबको मिलता है। तो हमें नहीं लगा है कि ऐसा कुछ दिक्कत है इस मूवी से जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकता है। और कम्युनल हार्मनी अगर एप्रीहेंशन था जेएनयू प्रशासन का, तो उनको सिक्योरिटी वगैरह देना चाहिए कि कम्युनल हार्मनी बिगड़ेगा, क्योंकि इस मूवी से ठेस पहुँचाने वाली कुछ बात नहीं है। ये मूवी से सच्चाई को सामने रखने की कोशिश किया गया है। दूसरी बात यह है कि जेएनयू प्रशासन जिस तरीके से डरावा धमकाने की कोशिश किया कि आप लोग मत कीजिए, आप लोग शांति को बजाय रखिए, या स्टूडेंट्स को अपील किया कि आप प्रभावित इससे नहीं हुए, इससे पता चलता है कि जेएनयू प्रशासन खुद डरे हुए हैं। उनको कोई भरोसा खुद पे और या उस पे नहीं है। हम मानते हैं जेएनयू में हर एक आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो अपना डिबेट डिस्कशन करते हैं, अपनी जो आइडियाज़ है उसके आदान प्रदान करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से अगर किसी को विवाद भी है, किसी को दिक्कत भी, वो आए, देखे और फिर से अपना डिबेट चलाए। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग को बहुत बार, जब भी आनंद पटवर्धन बहुत सारे जगहों में गए हैं या इस डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की बात आई है, यहाँ पे भाजपा का जो एक सेक्युलर मास्क पहन के रहते हैं और एक्चुअली में जो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की जो असली चेहरा है वो एकदम खुल के आता है। क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, जो ग्राउंड के जो लोग हैं उनको किस तरीके से ललकारा गया था एक डिविजिव पॉलिटिक्स के तरफ, ये दिखाता है। तो भाजपा के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि नए स्टूडेंट्स जो यूथ यूनिवर्सिटीज़ में आ रही, इन तक ये बात पहुँचे या ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ तक पहुँच पाए जो उनका सोच को बदल पाए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं वो समाज के पार्ट है, उनको हर दिन बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर वो कम्युनल प्रोपेगेंडा से भरे जा रहे हैं। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, तो वो सीखने का जो प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। लेकिन एनीवेज वो असफल रहे। हमने स्क्रीनिंग किया है और इसके बाद जैसे जेएनयू प्रशासन ने भी बोला
है कि वो लोग कार्रवाई करेंगे अगर हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, तो उस कार्रवाई के लिए भी हम लोग तैयार हैं। देखिए, जो हिंसा हुई है उसके वजह से जो राइट्स हुआ है, डॉक्यूमेंट्री खास करके उसको को ध्यान में रखते हुए है कि 1992 में किस तरीके से एक माहौल पैदा किया गया था, बात उसकी है। बात हम सुप्रीम कोर्ट के बात पे नहीं जा रहे हैं, वो उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने कोर्ट का वर्डिक्ट दिया है। बात ये है कि किस तरीके से राइट विंग जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है आज के समय पे जो सांप्रदायिक एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब के टाइम में भी किया था, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोरना की ना, और आज के समय में भी सामने यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं, वो कोशिश बार बार कर रहे हैं कि धर्म के आधार पे वोट करके देश में जीता जाए। तो हम जो युवाएं हैं, हम जो स्टूडेंट्स, हम छात्राएं बोल रहे हैं कि हमारी शिक्षा की बात नहीं होती है, हमारी नौकरी की बात नहीं होती है। आप देखिए, यूपी के अंदर हर दिन स्टूडेंट्स इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। हमें 2 साल पहले की खबरें पता है कि कैसे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स यूपी के अंदर पियोन की नौकरी के लिए भी धक्के खा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इसका बात कौन करेगा? कौन सा सरकार ऐसा होगा जो बनेगा जो छात्रों युवाओं के लिए बात करेगा? यूपी के हर दिन महिलाओं की क्या हालत है, हम इस बात को सामने रखना चाह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर आप इलेक्शन और जो हिंसा कर रहे हैं इससे आप बहुत दिन ज़्यादा नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में जो लोग हैं, इंडिया के अंदर जो लोग हैं, भारत में जो लोग हैं, वो लोग अपना जो हक की लड़ाई है वो पहले भी लड़े हैं और अभी भी लड़ेंगे। अगर भाजपा को बार बार लग रहा है कि वो इस तरीके से धर्म के आधार पर वोट जीत सकते हैं, इलेक्शन जीत सके, तो ये होने नहीं वाला है।